एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। दो शिव भक्त थे। एक का नाम था हरि और दूसरे का नाम था मणि। शंकर की आराधना में दोनों ही लगे रहते थे, दोनों की सहजता थी, दोनों का आनंद था। शिव भक्ति में दोनों लगे हुए हैं, शिव आराधना दोनों कर रहे हैं, शिव उपासना दोनों कर रहे हैं। दोनों का भाव है। जैसे हमारे यजमान परिवार डॉक्टर श्री शिवराज जी नांदेड़कर जी और श्री प्रशांत पातेवार जी दोनों शिव भक्त हैं। दोनों की भगवान शंकर की अविरल भक्ति दोनों के भीतर है। दोनों भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त करे तब जाकर भगवान शंकर की अविरल कथा या नांदेड़ वासियों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं प्रभु कृपा, कहीं ना कहीं शिव कृपा हुई है जो ये कथा आपको और हमको प्राप्त हुई है। कहीं पुण्य हमारा प्रबल हुआ। दो शिव भक्त हैं, एक है हरि और दूसरे का नाम है मणि। दोनों शंकर की भक्ति में रमने वाले, दोनों शिव की। और दिन प्रतिदिन दोनों का नाम स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रतिदिन हरि और मणि दोनों भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं। दोनों प्रतिदिन शिवालय जाते हैं, शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करते हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग को अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान शंकर का रुद्राक्ष अपने हृदय में, अपने गले में धारण करते हैं। प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सफाई करते हैं। प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सेवा करते हैं। प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर कुछ अर्चना, पूजन, पाठ, आराधना करते हैं। ऐसे शिव भक्त हैं दोनों, पर दोनों की आराधना में बहुत अंतर है। हरि की और मणि की, दोनों की आराधना में अंतर है। दोनों की आराधना। हरि जब भी शंकर भगवान की आराधना करता है, उसके पास में जो होता है वो शिव को समर्पित करता है। जल है, जल दे दिया। अपना खुद के आंगन का पुष्प है, शिव को दे दिया। अपने आंगन में कोई बेलपत्र का वृक्ष है, उसकी पत्र तोड़ा और भगवान शंकर को दे दिया। उसके पास में अगर कोई कंदमूल फल है तो दे दिया। पर मणि भी शिव भक्त है, पर मणि का एक क्रम बड़ा प्रबल था कि मणि जो भी कुछ लेता है, जो दूसरे को प्रेशर देकर, दूसरे को परेशान कर कर, दूसरे को कष्ट देकर, दूसरे को अपशब्द कहकर, थोड़ा क्रोध कर कर, थोड़ा गुस्सा कर कर, मणि उनसे वस्तु लेकर आ जाता और शंकर भगवान को समर्पित कर देता। किसी के बगीचे में से फूल तोड़ने गया, कोई ने मना करा तो क्रोध कर लिया, गुस्सा कर लिया। अब जा रहा है वो मणि, जब भी कोई पुष्प लेने जाएगा, कोई वस्तु लेने के लिए जाएगा तो क्रोध कर देगा। अब बड़ा भगवान शंकर को स्वीकार, हरि अपने पास में जो है वो शिव को दे रहा है। हरि जो अपने पास में है वो भगवान शंकर को प्रदान कर रहा है। और महाराज शास्त्र भी कहता है, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोलेनाथ तेरी सेवा हमसे ना बनी। जो है हमारे पास वो हमारे शिव को दीजिए।
कभी मेरे ओघड़दानी ने, कभी मेरे शंभू ने, कभी मेरे शंकर ने आकर कभी नहीं कहा कि मुझे ये वस्तु दो, कभी नहीं कहा। कभी मेरा ओघड़दानी, कभी मेरा शंभू, कभी मेरा शंकर नहीं कहते कि मुझे ये वस्तु प्रदान करो। मेरे शिव तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा। मेरा आपका हृदय चित्त सुंदर हो, आपका मन शुद्ध हो, आपका निर्मल मन हो और आपका भाव अगर शुद्ध है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती। शंकर मिलते जरूर है, केवल निर्मल मन होना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए, निर्मल मन की शुद्धता होना चाहिए, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी, शंकर मिलेंगे जरूर। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी है, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी है। भगवान शिव कहते हैं कि मुझे तो केवल तुम्हारा भाव दीजिए, मुझे केवल तुम्हारा शुद्ध हृदय प्रदान कर दीजिए। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अगर बेलपत्र भी अपने पास में नहीं है तो 3 उंगली भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करा दीजिए, शिव समझ जाते हैं कि मुझे बेलपत्र समर्पित कर दिए। इतना भाव शिव महापुराण वर्णन करती है, इतना भाव शिव कथा कहती है, इतना सुंदर भाव हमारी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। कुछ नहीं है आपके पास में, आप भगवान को अपना स्वीकार कर ले। हरि के पास कुछ नहीं था, कुछ। हरि के पास में 1 लोटा जल था, शिव जी को दे दिया। हरि के पास में कोई वस्तु मिलती थी, भगवान शंकर को दे देते थे। हरि के पास में जो सामग्री होती थी वो शिव को प्रदान कर देते थे। पर मणि जिस बगीचे से फूल तोड़ने के लिए जाता था, अगर बगीचे का मालिक मना भी कर देता था तो क्रोध करता था, ये फूल तो मुझे चाहिए ही, ये तो फूल मुझे तोड़ना ही है, और बहुत क्रोध करता, बहुत चिड़चिड़ हो जाता। आखिरी में वो फूल तोड़ कर लेकर आकर शंकर भगवान को समर्पित कर ही देता। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 तरह के लोग रहते हैं घर में। एक ऐसा होता है कि पूजन की थाली लेकर बैठा, जो मिल गया ना भगवान को समर्पित कर दिया। और दूसरा, जब पूजन करने बैठता है ना, जो सामान नहीं होता ना तो वहीं से चिल्लाने बैठता है, बता मैंने 50 बार बोला था ना तेरे को, मैंने कहा था ना तेरे को कि ये सामान होना चाहिए, तूने रखा क्यों नहीं, ये सामान होना चाहिए, तूने रखा क्यों नहीं। तो वो गुस्से में, क्रोध में चिड़चिड़ करना और क्रोध करना तो वो चालू कर देता है। पर शिव कथा कहती है कि तुम्हारे पूजन की थाली में जो साहित्य है, तुम्हारे पूजन की थाली में जो सामग्री है, वो दिल से, हृदय से, भाव से शिव को चढ़ाइए, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है, शंकर उसे स्वीकार कर लेता है।